पाकिस्तान राजनेता हिंदू सम्राट के नाम से मशहूर सरहद पार कर वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू को शुभाशीष देने भारत पहुंचे हमीर सिंह सोढ़ा राणा। जोधपुर से बारात में पहुंचे बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के रातड़ी गांव, जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। समदड़ी, बाड़मेर बंटवारे के समय भले ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सरहद की लकीरें खींच दी गई हो, लेकिन आज भी पारिवारिक रिश्ते कायम हैं। आज भी रिश्तों में मिठास बरकरार है, दिलों का जुड़ाव आज भी कायम है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अमरकोट रियासत के राजा हमीर सिंह सोढ़ा राणा के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत सिंह के पुत्र चंद्रवीर सिंह के विवाह में शामिल होने के लिए इस सरहद से दूसरी सरहद पाकिस्तान से वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान के राजस्थान राज्य के जोधपुर से बाड़मेर के रातड़ी गांव के पीर सिंह की पुत्री प्रयांशी करनोत की शादी में बारात में शरीक हुए और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं सिवाना पूर्व विधायक कांसिंह कोटरी, हनवंत सिंह लालिया सहित आसपास के गणमान्य लोगों ने निवास स्थान पर राणा हमीर सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज भी रिश्तों में मिठास। बता दें कि राणा हमीर सिंह की सदियों पुरानी रिश्तेदारी चलती आ रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं, जो आज भी अपना भाईचारा बना हुआ है। वही बंद थार एक्सप्रेस को लेकर कहा कि यह सदियों पुरानी लाइन जोधपुर महाराजा ने बिछाई थी, जो राजा छाई रेल का संचालन होता था। आज दोनों देशों के अनबन को लेकर बंद है। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्द थार एक्सप्रेस को शुरू करे, जिससे भारत पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को लेकर आमजन को इसका लाभ मिले। राणा का पाकिस्तान की राजनीति में है दबदबा। गौरतलब है कि हमीर सिंह सोढ़ा पाकिस्तान के अमरकोट रियासत से है। हमीर सिंह का परिवार पाकिस्तान की राजनीतिक में काफी दबदबा है, लोगों का अपार स्नेह है। हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह अमरकोट के शासक परिवार से थे। चंद्र सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी थे। आज भी पाकिस्तान में इस अकेली हिंदू रियासत का खूब दबदबा है। वही राणा हमीर सिंह अमरकोट के विधायक है, जो एक हिंदू परिवार का पाकिस्तान में दबदबा है। वही हिंदू सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मुसलमान करते हैं रक्षा। देश के बंटवारे के बाद कई रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इन्हीं रियासतों में से एक अमरकोट अब उमरकोट रियासत थी। पाकिस्तान में उस रियासत के राजा करणी सिंह सोढ़ा है, जो पाकिस्तान के लोग इनके रक्षक के रूप में काम करते हैं। इस दौरान पूर्व विधायक कांसिंह कोटरी, हनवंत सिंह लालिया, सरपंच संघ अध्यक्ष खेत सिंह भाटी, हनवंत सिंह रामपुरा, लक्ष्मण सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए बाड़मेर के समदड़ी से राजेश भाटी की रिपोर्ट। उसको कहते हैं ढाट, और मैं उधर का ढाट का राणा हूं। 26, ये मेरी 26वीं गादी है। तो जितने आपके राजे हुए ना, रजवाड़े, वो एक भी ऐसा रजवाड़ा नहीं है जिससे मेरे संबंध नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे जो ढाट है उसमें पहले से लेके आज तक ही सिर्फ एक ही है जो जिनको सुडा कहते हैं। दूसरी कोई जो ढाट है उसमें पहले से लेके आज तक ही सिर्फ एक ही है जो जिनको सुडा कहते हैं। तो दूसरी कोई राजपूत जात है ही नहीं, थोड़ी बहुत है। ये वास्ते वो बेटी लेनी हो देनी हो, दोनों तरफ से आपसे संबंध रखना ही पड़ता है। कोई खुशी से नहीं आया तो मजबूरी। वैसे हंस के कह रहा हूँ, पर संबंध हमेशा पीढ़ियों से, सर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं भी था तो ये अलायंस हमारे पुराने है और जिनको रख के चल रहे हैं। मेरे अंदर कोई सी नई बात नहीं है। सर, वर्तमान में जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल, आप पाकिस्तान की, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप पाकिस्तान की चिंता करना छोड़ दें, समझा? पाकिस्तान जाने, मैं जानूँ, मेरी चिंता जाने। अगर आप ज़्यादा चिंता करें तो मन डर है कि आप ही तबीयत खराब नहीं हो जाए। हर तरह के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ऐसे माहौल में आप किस तरीके से वहाँ अपने आप को सेफ समझते हो, या हिंदू वहाँ पे किस तरीके से सेफ? अब ये जो आपके पास में क्या, वहाँ पे भी ये जो हिंदू मुसलमान की लोली आप लोग जो लगा के बैठे हो ना, इसको ये राणा नहीं मानता। ये आपकी सुई अटकी हुई है दोनों तरफ से, और इसी सुई के अटकने से रिश्ते और नाते
क्योंकि जब आपकी अपने आप की शनाख्त ही आपको पता नहीं है, जब आपको आपकी शनाख्त ही पता नहीं है तो आप भटके हुए हो, वो भी भटके हुए और आप भी भटके हुए हो, और मैं नहीं भटका हुआ। पाकिस्तान सुनते जाए, सवाल किया है उसका जवाब मेरे को देना है। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की जनसंख्या है, 22 करोड़। 22 करोड़ के अंदर 4% मुश्किल से हिंदू हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्ध मत के हुए या सिख मत के हुए, 4%, जिसमें 1.5-2% जो है वो हिंदुओं का है, बाकी मुसलमान। छोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है आगे आपके क्या सवाल आएंगे, ये मैं यूज्ड टू हूँ, इस लोली से मैं यूज्ड टू हूँ। मुसलमान, छोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है आगे आपके क्या सवाल आएंगे, ये मैं यूज्ड टू हूँ, इस लोली से मैं यूज्ड टू हूँ। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए कि 98% या 95% जिस देश में मुसलमान रहता हो, एक मिनट के लिए नहीं, एक पल के लिए अगर जब वो ये सोच ले, एक पल के लिए वो सोच ले कि मेरे को यहां पे माइनॉरिटी दूसरा मजहब का रखना ही नहीं है, कितनी देर करेगा? माना जे पाकिस्तान सरकार एक बार सोच ले एक सेकंड के लिए कि इन सबको कन्वर्ट करना है या इन सबको देश से निकालना है, कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी तरीके की सरकार हो, सिविल हो या फौजी हो, इन 75 साल के अंदर मैं उस सरकारों में मौजूद हूं, किसी भी फॉर्म की हो, मैं उन सरकार में मौजूद हूं। तो मैंने एक पल भी ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अक़लियत के लिए या माइनॉरिटी के लिए खिलाफ हो गई है, ये कभी मैंने नहीं देखा, ना ही ये उनकी पॉलिसी है। एक इसलिए नहीं ये उनके पास में सोच है, इसके मतलब वो रक्षक है। वहां पे जो है जीने का तौर तरीका यह है कि मुसलमान इज द सिक्योरिटी टू द माइनॉरिटी, क्योंकि 98% आदमी वहां पे और वो सिक्योर रख रहे हैं। बाकी रहा आपके ये रोज की खबरें जो आती है आतंककारी 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 की है, उसमें तो कोई छिपी चीज नहीं है, पर उस आतंककारी के अंदर, आतंककार के अंदर कितने हिंदुओं के मंदिरों में ब्लास्ट हुआ या चर्च उड़ाई गई है? डू यू हैव एनी रिपोर्ट? हाँ ठीक है, कोई लोफर आ गया, घुस गया किसी मंदिर के अंदर, पेटी पड़ी है, वो तो सभी जगह होता है, पेटी पड़ी है, उसमें चोरी कर लिया, मूर्ति को खंडित कर दिया, दैट इज इट। पर सुइसाइड बॉम्बर जाके घुस गया किसी मंदिर के अंदर, पेटी पड़ी है, वो तो सभी जगह होता है, पेटी पड़ी है, उसमें चोरी कर लिया, मूर्ति को खंडित कर दिया, दैट इज इट। पर सुइसाइड बॉम्बर जाके और ये हरकत करे, जब मस्जिद में ये कर सकता है तो ये दूसरी चीजें क्या है? तो इसलिए मेरा ये सारी बात करने का ये है, फिर से मैं अर्ज करूंगा कि ज्यादा परेशान नहीं हो। जो नहीं है वो मैं जानता हूं क्या है, हमें तो सर जैसे आप मीडिया, हमारे मीडिया के, पर जो सोच है ना, अब हिंदू मुसलमान कहाँ का है? मेरी नजर में तो कोई हिंदू ना मुसलमान। भारत के क्यों? अंदर भारत को छोड़े, पाकिस्तान और भारत की मैं बात कर रहा हूं। जो यहां पे अभी मुसलमान बस रहा है वो क्या अफगानिस्तान से आया हुआ है या सऊदीया से आया हुआ है?
वो तो मुसलमान जो है वो यहीं से हिंदू से मुसलमान बना है। मेरे पास में 22 करोड़ है मुसलमान। आप कहते हो कि आप मुसलमान देश में क्या करते हो या कैसे रहते हो? अब आप लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया आप लोगों को कि 22 करोड़ के अंदर 75 to 80% वो मुसलमान बैठा है जो राजपूत से मुसलमान हुआ। आज आप जो डीएनए ले लोगे, रिलीजियस को अलग रखो, रिलीजनों को अलग रखें आप, और जो डीएनए आप ले लो तो मेरा डीएनए उसका उस राजपूत का डीएनए एक होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट राजपूतों से हो। तो कहां का हिंदू, कहां का मुसलमान? बाकी हम इस दुकानदारी है, आपको भी दुकानदारी चलानी है, नेताओं को भी सारी दुकानदारी चलानी है, तो ये चलता रहेगा और कुछ नहीं। सर, लंबे समय से थार एक्सप्रेस बंद है, जो एक आने जाने का साधन था, तो जिसको लेकर कोई रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते को लेकर भी काफ़ी समय से खटास पड़ा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसको पहल करनी चाहिए, भारत को या पाकिस्तान को वापस से शुरू करने के लिए? पहल दोनों सरकारों को करनी चाहिए। पहले भी दोनों सरकारों ने पहल की, वो इसलिए कि जो वहाँ की दोनों तरफ के जो लोग हैं, तो दोनों तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिश्तेदारी है वगैरह है, उनके भाव में कोई, जनता के भाव में कोई कट्टरपन ये नहीं है कि ये नहीं हो या वो हो। पर चंद लोग यहाँ पे भी हैं, चंद लोग वहाँ पे भी हैं। तो ये एक अच्छी पहल थी जिसमें, और ये ट्रेडिशनल रूट है। ये जो खोखला और ये भी आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल रूट है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये रेल की पटड़ी ना ब्रिटिशरों ने बनाई थी, ना भारत सरकार ने बनाई है। ये जोधपुर से लेके कराची तक जो पटड़ी बिछी हुई है, इसको पहले कहते थे राजा की रेल। जोधपुर हिदायत ने बनाई है स्टेट के पैसों से उस टाइम। और मेरी तरफ अगर जो आप जैसे खोखरा पार, मोनाबा से खोखरा पार आप आएंगे, खोखरा पार से मीरपुर खास से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, जितना प्लेटफॉर्म है, जितना भी प्लेटफॉर्म बन रहा है वो सब जोधपुरी भाषा से बन रहा है, सब जोधपुरी भाषा से। तो ये हमारा ट्रेडिशनल रूट है। पर अभी ये जो खिटपिट तू छा होती है, उसके अंदर रिश्ते बढ़ते हुए हैं तो वापस चले जाते हैं। पर बिना एक दूसरे के साथ के किस काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। आज नहीं तो कल दोनों देश की सरकार अगर मिलकर बात करे वापस परिवर्तन की, तो मैंने परिभाषा दे दी। तो स्टेट की कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। पर आजकल एक चीज बड़ी ये हो रही है, वो है लव फोबिया। ये चीज है, ये आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब इसमें से लव फोबिया के अंदर अगर ये कोई कहीं पे जाए, चले जाए मुल्ले के पास में और कहे कि मेरे को, मैं खुशी से मुसलमान बनना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? नहीं। एक कहीं कहीं पे मजबूरी का भी वहां पे फायदा उठाया जाता है। किसी से पैसे ले लिए, एक फर्ज करो किसी से पैसे ले गए, प्याज बढ़ गया, उतर नहीं रहा है, उसकी नीयत खराब हो गई, उस हिसाब से कमजोरों के साथ में, हाँ, फिर के भाई तो ये हम तब माफ करेंगे तब तुम हमारे साथ में रिश्तेदारी करोगे। ऐसे भी केसेस हैं। पर मेन चीज ये है कि सरकार की तरफ से ये चीज कहीं पे भी एक सेकंड के लिए नहीं है। और जो कुछ कभी भी ऐसा होता है वाकया, उसमें सरकार एक्शन इमीडिएटली लेती है। डिप्टी कमिश्नर एंड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज बाउंड टू टेक एन एक्शन। ये उसने एक्शन न लिया, पता चला और उसने नहीं,
आपको नगोना पता नहीं ना नगोना आपने सुना था मंदिर प्रॉपर तो नहीं होता लेकिन नगोना मैं पढ़े हुए थे वो जब जयपुर में मैं हो और नाना नो है राव सर बीकानेर देखते थे छुट्टियों के अंदर जयपुर से बीकानेर जाता तो बीच में अतोर नागो हमारे साथ है हमारा दोस्त था गोविंद सिंह नागो बैठे उतरता मैं जाता बीकानेर मैं बार पे हाईवेज हो गया मैं सिंगल पट्टी धीरे अंदर जाऊंगा जीप जाती टैक्सी में और तुम सुनता वो भी देखता जयपुर से बीकानेर पहुंचता मिट्टी से स्नान हो जाता ट्रेन पे यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो शादी के लिए वहाँ पाकिस्तान से राणा साहब पधारे हैं, वहाँ पे रिसेप्शन भी पधारे हैं और यहाँ बारात में भी सब पधारे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत ही आभारी हूँ राणा हमीर सिंह जी का और सब फ्रेंड्स जो भी पाकिस्तान से यहाँ पे आए उनका, और यहाँ पे सब मिल के बहुत सबसे अच्छा लगा। सर बारात कहाँ से आई थी और किस जगह पे आई है? बारात आपकी क्या रिश्तेदारी है सर? बारात जोधपुर सिटी से वहाँ से ही, और यहाँ रातड़ी करनौत शेर सिंह जी और उनके भाई पीर सिंह जी की तो डेथ हो गई, उनके भाई शेर सिंह जी के यहाँ पे। हाँ, और राणा साहब हमारी फैमिली में सेकंड कज़न्स में हैं और मैं उनके पास ये हूँ और इसलिए मैंने राणा साहब से रिक्वेस्ट की और इनविटेशन भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट की और टाइम निकाल के स्पेशली शादी की। थैंक यू सर।